चलिए तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है स्टॉक आनंद में। वापस से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके सामने अभिषेक आनंद। क्या हुआ है मार्केट में, कल का हमारा क्या डिस्कशन था, लाइव मार्केट में हमने उसको कैसे डील करने की कोशिश की और कल के लिए हमारा क्या अप्रोच रहेगा, उन सारी चीजों के साथ अपने गाथा को, अपने कथा को स्टार्ट करते हैं और निफ्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पॉजिटिव चीज आज मार्केट में क्या हुई है कि वी हैव क्लोज्ड अबव 25,000। पिछले कई दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, आर वी गोइंग टू टच 25,000, आर वी गोइंग टू ब्रेक आवर ऑल टाइम हाई। और वो दिन आखिरकार 24,100 से 25,000 तक हम पहुंच गए। ये डिस्कशन हम लगातार हम अपने वीडियोस में करते आ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो रिलेट कर ले, वैलिडेट कर ले उसको जाके। तो नाउ वी हैव क्लोज्ड अबव, टुडे वी हैव क्लोज्ड अबव 25,000 विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। उसके बाद लाइव मार्केट में अब लेवल हमने अपडेट हम लाइव मार्केट में करते रहे हैं। और उसके बाद कब आपको प्रॉफिट बुक करनी है अपने बाय को, अपने बाय पोजीशंस में, वो भी हम आपको गाइड करते रह गए। उसके बाद बैंक निफ्टी में एक छोटी सी मूव नीचे की तरफ आई, उसके लिए भी हम लोगों ने अपडेट करा आपको कि इस लेवल के बाद आपको एक नीचे की तरफ मूव मिल सकती है। वहां भी आप 60-70 पॉइंट्स आप ग्रैब बिल्कुल कर सकते थे। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे वैलिडेशन के साथ, ठीक है। तो आते हैं डायरेक्ट अपने डिस्कशन पे। 2 मिनट लगेगा, अपना पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि लाइव मार्केट में हमने किस तरह से अप्रोच करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर आते हैं अपने चार्ट पे आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला मैसेज, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग तो विश करना बनता है। निफ्टी सस्टेन्स अबव 24,850, कैन गो फॉर 24,920 एंड 24,999। मतलब 24,920 और 24,999 तक वो जा सकती है। ये 852 852 का मैसेज है, मतलब बिफोर प्री ओपन सेशन। ठीक है, वहां तक हमें पता नहीं था कि गैप अप खुलने वाली है, गैप डाउन खुलने वाली। गिफ्ट निफ्टी ऑब्वियसली 50 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन हम गिफ्ट निफ्टी को कंसीडर करके नहीं बनाते लेवल्स। अब 24,850 के ऊपर तो खुली ही मार्केट, राइट। 920 के ऊपर भी खुली है, और उसके बाद आप 25,000 के लिए आराम से जा सकते थे। लेवल्स भी हमने अपडेट करा, वहां पे आपको गाइडेंस भी मिली होगी कि इस तरह से आपको प्रॉफिट बुक कब करना है। जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना है तब तक कोई मैसेज नहीं आया, और लेवल्स को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाती रही। डाउनसाइड को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में इट्स सस्टेन्स अबव 51,060, और उसके बाद आपने मूव देखा कि 51,300 एंड 400 की तरफ वो जा सकती है, ठीक है। उसके बाद एक इक्विटी का ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कॉल दिया गया था, भारती एयरटेल, जो कि कल के वीडियो में भी हमारा डिस्कशन है भारती एयरटेल के बारे में। ठीक है, आप अगर कल का वीडियो देखेंगे जाके, रिलायंस, भारती एयरटेल, अदानी के कुछ स्टॉक्स हैं, इन दोनों तीनों के बारे में हम लोगों की डिस्कशन हुई है। लॉजिकली क्या लॉजिक है उसके पीछे, वो भी हमने डिस्कस किया है कि यूएस में यूएस फेड अब रेट कट अगर करे करती है, तो जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं, जिनका सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टॉप 10 कंपनियां इंडिया की, उसमें से जो डेट, जिनके पास डेट ज्यादा है, उनको फायदा होगा। जिनमें से भारती एयरटेल और रिलायंस है। और रिलायंस में आज आपने पावर देख लिया है रिलायंस का, 1.5 1.5% ऊपर, 1% ऊपर वो ट्रेड कर रही थी, और उसकी की वजह से बैंक निफ्टी कमजोर होने के बावजूद निफ्टी कभी भी कमजोर आपको नहीं दिखी। वाई? रिलायंस भी पॉजिटिव 1%, 1.5%। एचडीएफसी बैंक, जिसका सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी में, वो भी आपका 1.5% ऊपर। इन्फोसिस, वो भी आपका 1.5% ऑब्वियसली। और आईटी के बारे में भी हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया कि आईटी, फार्मा, आपका एफएमसीजी एंड मेटल्स, इन चारों में बहुत अच्छा मूवमेंट रह सकता है बिकॉज ऑफ द रेट कट बाय यूएस फेड। ठीक है, ये डिस्कशन हमारा कल के वीडियो में है। जिन्होंने भी नहीं देखा है, आप कल का वीडियो जाके, जो हमने यूएस फेड के पे बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल में 1503 1517 के बीच में आपको रेंज दिया गया है कि आप इसको बाय किया जा सकता है। ऑब्जर्व करें, पेपर ट्रेड करें, जो भी आपको करना है। टारगेट 1585, पोजिशनल ट्रेड है 7 to 11 ट्रेडिंग डेज। 1585 टू 1625 एसएल को बिल्कुल मेंटेन करके चलेंगे। 1450, 1450 का हमारा एसएल इसमें। फ्रेश मूव के लिए सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं रखता ही नहीं हूं। सिंपल हमारा क्या था, ये 10:31 पे 10:31 पे ये मैसेज मैंने डाला था। फ्रेश मूव के लिए 25,000 या 25,030, जब तक इस रेंज में रहता है तब तक कोई बात नहीं। अगर इस रेंज के नीचे या ऊपर तोड़ती है मार्केट, तो आप
अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस रेंज के टूटने का वेट करिए। बुल्स लॉन्ग पोजीशन में जो भी हैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहां पे। अब इस टाइम को 10:31 को और इस लेवल को ध्यान में रखिए। ठीक है, आते हैं चार्ट पे। डायरेक्ट चार्ट पे आते हैं। आप चार्ट पे आएंगे तो हम अपना कल का भी डिस्कशन कर लेंगे और 10:31 पे क्या हुआ है वो हम डिस्कस कर लेंगे। आइए, तो 10:31 पे डायरेक्ट आते हैं। 10:31 ये वाला कैंडल। ठीक है, चलिए ये वाला कैंडल ले लीजिए। यही वाला कैंडल है। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहां से ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और यहां पे मतलब मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे कब ओपनिंग हुई है हमारी? ओपनिंग हुई है 912 पे। अब 850 से अगला लेवल हमारा कहाँ था? 920। राइट, कल हमने डिस्कस किया था और लेवल्स भी मैंने अपडेट कर दिया था सुबह सुबह मॉर्निंग में, करीब 845 850 पे, जो हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 920 के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। ठीक है, इस वाले कैंडल पे एंट्री मिल जाती है या इस वाले कैंडल पे एंट्री मिल जाती है। ठीक है, 920 से ऊपर हाई तो इसका लगता है 25,043 का, लेकिन बुकिंग आप यहां पे करेंगे। राइट, जब मैंने आपको मैसेज किया, अगर आपने पहले नहीं किया होगा, आप ज्यादा तेज होंगे तो आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मैसेज यहाँ पे आया कि 25,000 उस समय 11 के आसपास, मतलब 25,010 25,020 के आसपास निफ्टी चल रही थी। करीबन करीबन 80 पॉइंट से 100 पॉइंट आप यहाँ पे टारगेट आपने कर लिया। और 10:31 पे एग्जैक्टली देखिए, मार्केट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एनालाइज कोई भी कर सकता है, अगर आप मेहनत करेंगे, आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, तो आप एनालाइज कर लेंगे। बट व्हेन टू टेक एन एंट्री, एंट्री मतलब एंट्री आपकी कितनी सही है, उस पे आपने क्या एसएल रखा है, क्या टारगेट रखा है, और एग्जिट आप कितने अच्छे टाइमिंग के साथ कर सकते हैं, कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट करने का मैंने आपको लॉन्ग पोजीशन में एग्जिट करने का आपको दे दिया। ठीक है, अब फ्रेश मूव के लिए 25,000 नीचे या 25,030 ऊपर क्रॉस होनी चाहिए। सिमिलरली गोज फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स, मैं एक बस निफ्टी को डिस्कस कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी को आप एक बार एनालाइज कर लेंगे खुद से, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों में बैंक निफ्टी थोड़ी कमजोर थी, है ना, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी को अगर आप बोलेंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। यहां से अगर आप देखेंगे तो लो जो है यहाँ पे टूटा है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या रूल रहता है? 5 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग। तो 5 मिनट के कैंडल पे आ जाते हैं 10:31 के बाद। तो 10:31 के बाद अगर क्लोजिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग आपकी आई है 996, ये क्लोजिंग आ गई है सर। तो यहां पे आप क्या कर सकते थे? एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे। शॉर्ट ट्रेड लेने के बाद ये आपका लो यहां पे लगा है ऑब्वियसली 970, मतलब 30 पॉइंट मुश्किल से आपको मिला है यहाँ पे। वापस से वो ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, मतलब सेकंड वाले ट्रेड में एक देखिए बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं। जो 25,030 के ऊपर हम क्लोजिंग चाह रहे थे वो भी नहीं मिला, और 25,000 के नीचे जो क्लोजिंग चाह रहे थे वो भी नहीं मिला। लेकिन छोटा मोटा आप स्कैल्पिंग उस लेवल को ध्यान में रख के किया जा सकता था। उसके बाद मार्केट ने पूरा झेला दिया है, मतलब एक रेंज में, नैरो रेंज में घूम के मार्केट ने वहीं क्लोजिंग दे दी। बैंक निफ्टी को अगर आप डिस्कस करेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत मूवमेंट, एक एक मैसेज अभी हम डिस्कस करेंगे, उस पे आप एनालाइज कर पाएंगे कि बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट जो है वो हमने ग्रैब आउट किया। ठीक है, अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए 10:31 पे जो मैंने मैसेज दिया था वहां पे तो कुछ बहुत बड़ी चीजें हुई नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है, आते हैं इस वाले मैसेज पे। पहले ध्यान से देखिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैसेज देखिए। अच्छा हाँ, हिंद कॉपर, हिंद कॉपर @324, 324 रुपए का, 12:08 पे ये मैसेज है, आप जाके उसके चार्ट को देख लें। टारगेट 329 एंड एसएल 322, टारगेट अचीव हो गया था। बुक योर प्रॉफिट हुआ हियर, ये 2:51 पे, मतलब 2 घंटे बाद, करीबन 3 घंटे बाद ये हमारा प्रॉफिट हिंद कॉपर में बुक हो गया 331 पे। 29 का ही हमारा टारगेट था। स्टॉक्स टू हैव इन पोर्टफोलियो, मतलब आप उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी 706 से करीब 720 21 तक का हाई लगाया है आज।
तो वो भी एक बारी मूवमेंट देखेंगे ऑन कैम्स। तो हैव इन वॉच लिस्ट, ये मैंने मैसेज डाला। उसके बाद वो जो मैसेज है वो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि फ्रेश लेवल, हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक मैसेज मैंने, जस्ट अ सेकेंड, एक मैसेज मैंने डाला था, वो शायद स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया, मैं आपको वर्बली वो मैं बता दूं कि ये मैसेज हमारा था। सॉरी फॉर डिले। हाँ, एक मैसेज हमारा था 1:28 पे, वी कैन हैव अ गुड मूव इन डाउन साइड। ठीक है, वी कैन हैव अ गुड मूव इन डाउन साइड इफ बैंक निफ्टी सस्टेन्स बिलो 51,190। 51,190 पे अगर सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, 5 मिनट के कैंडल पे अगर क्लोजिंग आती है, इट इज द मैसेज ऑफ 128। 128 पे अगर डायरेक्ट हम आए तो ये वाला मैसेज है। ठीक है, 128, यहीं पे मैंने आपको बता दिया था इस वाले लेवल पे कि अगर 51,190 को ब्रीच करती है और 5 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग आती है, तो 5 मिनट के कैंडल पे अगर क्लोजिंग की बात करें 51,200 और ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग आ गई थी सर नीचे। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते फिर भी आपका लो कितने का बन गया है, 51,106। 100 पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पे, मतलब सेफ, मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये वाला मूव भी हम लोगों ने ग्रैब आउट करने की बैंक निफ्टी में कोशिश करी। आते हैं कल के डिस्कशन पे डायरेक्टली। कल का डिस्कशन बहुत सिंपल, कल भी हमारा डिस्कशन सिंपल था, आज भी हमारा डिस्कशन क्या होगा, सिंपल होगा। 850 हमने क्रॉस कर दिया। 850 के बाद अगर ऊपर की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं तो पहला लेवल हमारा होगा 24,040। ये लेवल ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर अगर निफ्टी जाने की कोशिश करती है, वी कैन हैव 100 एंड 160 लेवल्स वेरी सोन। 100, ये वाला लेवल 100, 25 100 इजिली आप चले जाएंगे, एंड 2500 100 के बाद 160। तो ये 3 लेवल्स हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, ये ध्यान में आप स्क्रीनशॉट रख लें या आपको लेना है ले लीजिए। 25,040 के ऊपर अगर सस्टेन करती है निफ्टी कल के लिए, देन वी कैन हैव 25,100। उसके ऊपर भी अगर ये लेवल भी ब्रीच होता है, देन वी कैन हैव 25,160 लेवल्स। नीचे के लेवल्स को अगर आप ध्यान में रखें तो पहला लेवल तो हमारा होगा 24,980। 980 का लेवल आपका बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, इसको ध्यान में रखेंगे। 980 अगर टूटता है तो 900 का लेवल, 900 के बाद ऑब्वियसली जो हमारा लेवल था 830 वाला, ये जो प्रीवियस क्लोज आप देख रहे हैं ना, 830 विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, तो ये मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला, ये कुछ लेवल्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे कल के लिए निफ्टी के लिए। तो ये अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल डिस्कशन रखते हैं। अच्छा हाँ, अगर 24,980 के नीचे निफ्टी सस्टेन करने लग जाती है तो कहीं ना कहीं जो गेन उसने किया है ना आज, वो गिव अप कर देगी। और ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी बियर्स हैव नॉट एग्जिटेड राइट नाउ। अगर मैं ऑप्शन डेटा की मैं बात करूं जो मैंने नोट डाउन किया है, तो उसे ये समझ में आ रहा है कि बियर्स ने, जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन बना रखा है, वो अभी भी एग्जिट नहीं कर रहे हैं। वो इस होप में होंगे कि हो सकता है मौका मिले या फिर कल एग्जिट करें, वो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक उन्होंने एग्जिट नहीं किया है एज पर द ऑप्शन डेटा, बिकॉज इन द मनी में कॉल राइटिंग इज स्टिल देयर, और पुट में कुछ बहुत बड़ा बिल्डअप हुआ नहीं है पुट राइटिंग में, इन द मनी में। ठीक है,
तो 24,900 विल बी अ वेरी क्रूशियल लेवल इफ यू विल सी। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई मूव आती है तो उसके नीचे अगर सस्टेन करने लग जाती है निफ्टी, तो 980 का लेवल बहुत क्रूशियल होगा। और ऊपर 25,040, इसको ध्यान में रखिएगा। इन दोनों लेवल्स में किसी भी तरफ मूवमेंट आती है तो हम ऊपर के लेवल्स को रीच आउट कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में सिंपल है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ऊपर में आप लेके चले 51,200, ठीक है। तो 200 का लेवल अगर 200 के ऊपर सस्टेन करने लग जाती है तो फिर 200 के बाद डायरेक्टली 350 और 500, है ना। 350 आपका रहेगा दूसरा लेवल, और 350 के बाद 500, ठीक है। अब नीचे की तरफ ना ये ध्यान में रखिएगा, 51,100, ये वाला लेवल जो होगा ना, ये बहुत क्रूशियल रहने वाला है सब। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये टूटता है, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50,900 का लेवल आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। 900 मतलब आप ये प्रीवियस क्लोज वाले लेवल को ले लें, 900 के बाद 750। ये कुछ लेवल्स हैं जो ध्यान में रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। तो हमारा ये आज का डिस्कशन हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आज का जो लाइव मार्केट में डिस्कशन हुआ है, वो अगर कुछ लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, और टेलीग्राम शायद बंद होने वाला है, तो वी विल स्विच कहीं और। फिलहाल के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, तो आप उसको देख लें। और जो भी नहीं जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में और जुड़ना चाहते हैं लाइव मार्केट में, जो अपडेट्स हम करते हैं, जो अभी हम लोगों ने दिखाया है, वैलिडेट किया है उसके साथ, तो टेलीग्राम का लिंक आपके पास वहाँ पे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। आप वहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मोटी मोटी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं, और मिलते हैं कल वापस से लाइव मार्केट में। होपफुली आपको वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहता होगा। और लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए सर, डिसिप्लिन को हमेशा मेंटेन करिए, पेशेंस बनाए रखें, ग्रीड एंड फियर से दूर रहें। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। मेंटेन द कंसिस्टेंसी, डोंट फोकस ऑन द बिग प्रॉफिट्स। 200 कमाएं, रोज कमाएं, अपने पीएनएल को पॉजिटिव रखें। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई वाज अभिषेक आनंद। प्लीज 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन गाइस। और लाइक तो आप करते नहीं है, लेकिन लाइक करें सर। इट इज मोटिवेटिंग मी। आप मोटिवेशन वहीं से मिलता है, मेरा और कोई वो जरिया है नहीं, है ना। तो मेरा एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि वन ऑन वन बात ना करना पड़े। और वहां से आप अगर कुछ मेरे से थोड़ा बहुत भी, 1%, आधा परसेंट, 0.05% भी अगर सीख पाते हैं तो बिल्कुल मेरे लिए वो खुश नसीबी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।